हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस पाथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर 2025 के। पहला सवाल है, 2 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने क्या किया है? अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। कब? 2 सितंबर 2025 को वियतनाम ने। किस देश ने? वियतनाम ने। अगला है, 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। संजीव घुराटिया को वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र, कौन वस्त्र? तो वृंदावनी वस्त्र उधार देगा। किसे? तो असम को देगा। अगला सवाल, अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। किसका? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। बैडमिंटन विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। अगला सवाल, डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है डच ग्रांड प्री। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। अगला है, 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल, राजस्थान की। इंपॉर्टेंट सवाल है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? तो एजुकेट गर्ल्स कहाँ की है? तो राजस्थान की एनजीओ है जिसे मिला है एजुकेट गर्ल को। मिला क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला सवाल, 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 1 सितंबर 2025 को। 2 सितंबर 2025 को HCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ। किसने? HCL ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? तो विक्रम 3201 जो स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर है। अगला है, 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। मोदी जी उद्घाटन कहाँ किए? सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला, 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन खिताब किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश। किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है? तो फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता है। अगला, 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह मंत्री है। किसने लॉन्च किया है? किसान ऐप, कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है कपास किसान ऐप। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड शो 2025 कार्यक्रम कहाँ
आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल कहाँ लॉन्च किया गया है? कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। अगला है NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। किसमें? NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर किसके लिए लॉन्च किया है? भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण लॉन्च किया। किसने किया है? तो IIT जोधपुर ने। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कितने? 45 शिक्षकों के लिए। कितने शिक्षकों? 45 शिक्षकों को चयन किया गया। किसके लिए? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। अगला, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर कितने पर आ गई है? तो 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब को विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं बैठक हुई थी। 56वीं बैठक हुई है। 56वीं बैठक हुई है। इसमें दो स्लैब बनाया गया है, एक 5% और दूसरा 18%। अब सिर्फ दो ही स्लैब है मोदी जी का, 5% और 18%। कौन सी बैठक में? 56वीं बैठक में। अगला, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 3000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 3000 मेगावाट हुई है? 3 लाख मेगावाट हुई है, तो छत्तीसगढ़ की हुई है। अगला है, 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुई है, जो यूके में है। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुई है, जो यूके में है। 5 सितंबर 2025 को कहां रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ है। कहां पर? बिहार राजगीर में। इसका उद्घाटन हुआ है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है? राजगीर में, बिहार के राजगीर में। जो बिहार के राजगीर है, वो नीतीश कुमार का पूरा फेमस, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके फेमस सबसे पसंदीदा फेवरेट जगह है राजगीर। सबसे ज्यादा विकास बिहार में नहीं हुआ है तो राजगीर में हुआ है। राजगीर में क्या हुआ? रॉयल भूटान मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। अगला, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? तो असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमियल पंजाबी अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे वेजिटेबल्स द इंडियन वे इसे लॉन्च किया है? तो कैमोलिया पंजाबी किताब का नाम है। कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? आनंद बी पाटिल को वीके गोकाक पुरस्कार मिला है। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। दिल्ली में समीक्षा सम्मेलन का किसने उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अगला सवाल, 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत
कि मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने। भारत की जो मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना है उसका समर्थन किसने किया है? तो सिंगापुर ने किया है। अगला 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो दिल्ली ने। अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली ने शुरू किया है। अगला, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का रणनीति तय किया है? तो 2047 यानी 2047 तक दाल को दोगुना कर देना है। दाल का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। कब तक? 2047 तक। अगला 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गो बाय गुर्जी को आधिकारिक तौर पर कहां होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में जो गंगे सुर सीन महोत्सव हो रहा है उसके लिए गुड बाय गुर्जी को आधिकारिक तौर पर एंट्री मिली है। गुड बाय गुर्जी को। अगला 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। अगला 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किसने कहा हुआ है? तो अरुंधति रॉय। बहुत सारी किताब लिखी हैं, उसमें से एक किताब का नाम है, नया वाला किताब है मदर मेरी कम्स टू मी। किसने लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने लिखी है मदर मेरी कम्स टू मी। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन देश का नियुक्त किया गया है। किसको? शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। अगला है 7 सितंबर 2025 को डेविड लेमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डेविड लेमी बने हैं। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम है योगी जी। अगला है यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख हो गई है? तो 10 लाख हो गई है। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितनी हो गई है? तो 10 लाख। यूपीआई की सीमा कितनी हो गई है? तो यूपीआई की सीमा हो गई है 10 लाख। सात सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो केजेएस ढिल्लन। इस सवाल आ सकता है केजेएस ढिल्लन। किताब कौन लिखे हैं? बहुत बड़ा नाम है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। आपको याद रखना है क्या? ऑपरेशन OPERATION ऑपरेशन सिंदूर इसने लिखा है तो केजेएस ढिल्लन ने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर नामक किताब। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ब्राजील ने किस देश से स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने मनाया है 7 तारीख को 7 सितंबर 2025 को। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट वाला भी किसने जीता था? तो भी भारत ने जीता था।
अभी महिला वुमेन वर्ल्ड कप भी जीती है, भारत ने जीती है। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने किया है। उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। अगला है इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2025 को किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2025 को किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला है किस देश के कोकिच अंकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो जापान। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो माउंट फूजी पर चढ़े हैं कौन है? जापान के हैं कोकिच अंकुजावा। कोकिच अंकुजावा। अगला है किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। क्या बनेगा? स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र कहां बनेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत के सीएपीएफ नेशंस 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है। सीएपीएफ नेशंस कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अगला है कौन सा देश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो कौन सा देश? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कितना हो गया है? 99.3% साक्षर हो गया है। कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगला है 9 सितंबर 2025 को किसने कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को। यूनुस अहमद को कौन सा अवार्ड मिला है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025। किसे? यूनुस अहमद को। यूनुस अहमद को मिला है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपए के मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका है, उनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। किसके सम्मान में? डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी किया गया है 100 रुपए का सिक्का। अगला है 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में। तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहाँ किया है? तो तेहरान में किया है। अगला है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बेस्ड ड्रोन विकसित किया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बेस्ड ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला है 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। अगला है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? यूक्रेन ने। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। अगला 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। किसने कौन सा अवार्ड दिए हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। 10 सितंबर तक ही। सितंबर के वीडियो को हम 3 पार्ट में भेजेंगे। ये पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट मिलेगा कल और थर्ड पार्ट मिलेगा परसों। थैंक यू।